राजधानी के कटारा हिल्स इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड महिला जज की प्रेग्नेंट बहू ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। इस घटना के बाद मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे मानसिक प्रताड़ना और हत्या के उकसावे का मामला बताया है। ट्विशा के भाई, जो भारतीय सेना में मेजर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के नीले निशान पाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि मंगलवार रात ट्विशा ने फोन पर रोते हुए बताया था कि पिछले 8 दिनों से उसका पति सामर्थ शर्मा उसे छोटी छोटी बातों पर अपमानित और प्रताड़ित कर रहा है। वो इतनी परेशान थी कि उसने नोएडा वापस लौटने के लिए रिजर्वेशन तक करा लिया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। परिजनों ने यह भी खुलासा किया कि शादी के लिए जॉब छोड़ने के बाद से ही उसे नाकारा कहकर ताने दिए जाते थे। वहीं मार्च में हुई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को लेकर भी विवाद की बात सामने आई है। भाई का आरोप है कि पति उस पर चरित्र लांछन लगाते हुए कहता था कि बच्चा मेरा नहीं है। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे के मुताबिक घटना के वक्त पति और सास घर में ही मौजूद थे और वही ट्विशा को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेरी बहन ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी मिस्टर समर्थ सिंह से। के बाद मेरी बहन नौकरी छूटने के कारण उससे तभी से बहुत अटैच और मेंटेनमेंट किया जाने लग गया। इनके जैसे इनका वो नौकरी खत्म हुई, उनके बाद से इन्होंने इस पर इतना ज़्यादा दबाव देना चालू कर दिया दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, और तुम्हारे इतने कुछ काम नहीं करती और ये सब है, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है। इसका इतना छोटा दिखाया गया, उसको इतना नीचा दिखाया गया हर छोटी छोटी बात, जिसकी वजह से वो बहुत हरास महसूस करती थी। मार्च महीने में हमें खबर मिली थी, मार्च एंड या अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में हमें खबर मिली कि इनकी एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई, जिसमें उनका ये सोच विचार था कि वो ना करें इसको, इनका क्योंकि उसका पूरा अधिकार है। एक औरत का अधिकार होता है कि वो कब बच्चा करना चाहती है, सिर्फ उसका अधिकार होता है, और शायद उसके पति का भी थोड़ा से होता है। इट्स अ कंसेंशुअल डिसीजन टेकन बाय द टू पार्टीज, नोबडी एल्स शुड बी इंक्लूडेड। माय सिस्टर वाज नॉट रेडी फॉर दैट बेबी। मेरी बहन तैयार नहीं थी उस बच्चे के लिए। उसने हमें घर पे बताया कि भाई ये ऐसा मुझे बहुत दबाव डाला जा रहा है। मेरे बहन की सास के बड़े बेटे कि वो भी, उनकी शादी भी टूट चुकी है, यही बात बोल के कि भाई आप एक बांझ औरत है और 5 साल से बच्चा करके नहीं दे रही हैं। ये इनका बैकग्राउंड है ऐसा। जैसे ही बच्चे को दबाने की बात आई तो इन्होंने बहुत हाथ पैरवाने और उनको बहुत दबाव डाला गया, जिससे वो उस दबाव में आके उन्होंने हमें बताया। तो हमने उनको बोला तो आप इधर आ जाइए। अब हमें अपने घर पे बुलाया। जब घर पे बुलाया तो उन्होंने बताया कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इतनी गंदी गंदी बातें मुझे बोली जाती हैं, मुझे नीचा दिखाया जाता है, मुझे मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं कि मैं कितने लोगों के साथ सो रही हूँ, ये बच्चा तेरा नहीं मेरा नहीं है, इसलिए तू गिराना चाहती है। ऐसी चीज़ें उनको बोली जा रही है। इस टाइम पे पूरी फैमिली साथ में आके उनको तब भी समझा रही है कि नहीं बेटा, तेरा घर है, तू अपने घर को संभाल। और हम उसको कंसोल करने की कोशिश में उसको साथ में लेकर कि जो तेरा डिसीजन होगा हम तेरे साथ। ये इसको मैं वो उन्होंने कंसेंशुअली बच्चा गिराने का, मेडिकली गिराने का इन्होंने निर्णय लिया। जब दवाई खाई, दवाई खाने के बाद इस आदमी का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया और उस पर जो इतने मेंटेनेंस थे उसका परिकाष्ठा ही उन्होंने बदल दी। उसको हर दिन इतने दबाव में डाला गया कि भाई वो बहुत परेशान होकर इतनी ज़्यादा हताश हो गई कि कल जाके उसने 9:15 पर पहला कॉल किया अपनी माताजी को रो के। 1.5 महीने से जो वो सह रही थी, जो मैं नहीं बता रही थी, उसने कल जाके बताया हमें कि भाई मुझ पर इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इतने ज़्यादा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। माँ और बेटे दोनों मिलकर एक गैंगअप कर लिया गया उन्होंने अपने घर में, और इसको एकदम पिछड़ी जाति का उसको ऐसा कर दिया कि वहाँ से उससे बात नहीं करनी है, कुछ करना नहीं है इससे, उसको खाने के लिए नहीं पूछना, उसको अलग कमरे में रो रही है तो रोने दो, फोन पे रो रही है तो रोने दो। 9:15 पर पहला फोन आया माताजी को कि मेरे से ऐसा हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। हमने उसको समझाने की कोशिश करी, मेरे माताजी ने, मेरी धर्मपत्नी ने भी बात करी उनसे, तो तब भी उनको रो रो के वो बहुत इनकंसोलेबल थी। 10:05 पर आखिरी कॉल आया है मेरी बहन का, जो हमें लग नहीं रहा था कि वो हमेशा के लिए आखिरी कॉल हो जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। जब ये कॉल हो रहा था तो इनके पीछे से इनके पति की आवाज़ आती है कमरे में एंटर होने की, और उस समय इनका फ़ोन कट जाता है। 10:15 पे हमने इससे पहले अपनी बहन को फ़ोन करने की कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 10:15 पर हमने इनकी माताजी को, जो इनकी सास है, उनको फ़ोन करने की कोशिश करी। तब उन्होंने दूसरी कॉल या तीसरी कॉल पे जाके उठाया और ये बोला कि ट्विशा की सांस नहीं चल रही है। 10:20 पर इनसे कंफर्मेशन आया कि हम ट्विशा को, बार बार कॉल करने पे हमें इनका कंफर्मेशन आया कि हम ट्विशा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इनका घर अस्पताल से 20-10 मिनट दूरी है। उसी समय हमने अपनी गूगल मैप पे देखा कि भाई कौन सा अस्पताल नियरेस्ट रहेगा ताकि इनका मदद कर सकें। 20-10 मिनट दूरी दिखा रहा था एम्स अस्पताल, यहीं पर ही रहते हैं ये लोग। इनको 10:20 से बाद 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे आए हैं अस्पताल में, जहाँ पे इनका एडमिशन हुआ है, और 11:30 बजे मेरी बहन को डेड ऑन अराइवल बताया है। ये भी उन्होंने इतने नॉर्मल तरीके से मुझे बताया। जब इनको कॉल किया गया कि भाई क्या हुआ है, अम्मा बुलाता हूँ मैं उनको, अम्मा क्या हुआ है बताओ तो बोलती है वो शी इज़ नो मोर, बस इतना करके क्या चाहते हो इस मामले में, कैसा क्या आप किसी को? मैं चाहता हूँ इसकी, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये बहुत दूर से, हम 10 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत दूर से आए ना, हमें एकदम अनजान शहर है हमारे लिए। ये इस शहर के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, जिनके आधे बहुत पहचान वाले हैं। एक्स रिटायर्ड जज है ये, इनके जो हस्बैंड था वो भी एक वकील है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इस पर पूरी जाँच हो इसकी। दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। और ये मैं चाहता हूँ कि भाई हम आशा करते हैं कि यहाँ का, भोपाल का जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं और जितने हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, ये सब हमारी मदद करेंगे। सर नाम बता दीजिए। मैं हर्षित शर्मा। कहाँ से आया? मैं राजस्थान से आया हूँ।